गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 24/2/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। HK-U5-CoV-2 वायरस हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है चाइना। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के शोधकर्ताओं ने HK-U5-CoV-2 नामक एक बैट कोरोना वायरस की पहचान की है, जो कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए उसी तंत्र का उपयोग करता है जैसा कि SARS-CoV-2 वायरस करता था, जो कोविड-19 के लिए जिम्मेदार था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है? विक्रमदेव दत्त, शक्तिकांता दास, नीरज मित्तल, वंदिता कौल। इसका सही जवाब है शक्तिकांता दास। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांता दास को भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। शक्तिकांता आरबीआई के 25वें गवर्नर थे और उन्होंने 6 साल तक इस पद पर कार्य किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अर्थात सेंट्रल एक्साइज डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी, 27 फरवरी। इसका सही जवाब है 24 फरवरी। केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस हर वर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस 1944 में केंद्रीय उत्पादक शुल्क और नमक अधिनियम की स्थापना की याद में मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस 2025 का थीम है स्ट्रीमलाइनिंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर वाइब्रेंट इकोनॉमी। केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है, जो 1944 में केंद्रीय उत्पादक शुल्क और नमक अधिनियम के अधिनियम की याद दिलाता है। यह अधिनियम उत्पादक शुल्क से संबंधित 11 अधिनियमों का एक संयोजन था। 1966 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और इसका नाम बदलकर 1944 का केंद्रीय उत्पादक शुल्क अधिनियम कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय ब्राइट्स, फेल्सपार, माइका और क्वार्ट्ज को प्रमुख खनिजों के रूप में पूर्व वर्गीकृत करता है? पंचायती राज मंत्रालय, गृह मंत्रालय, खान मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। इसका सही जवाब है खान मंत्रालय। खान मंत्रालय ने बेराइट्स, फेल्सपार, माइका और क्वार्ट्ज के प्रमुख खनिजों के रूप में पुनः वर्गीकृत किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीती है? पॉलिन बेल, फ्रैंक न्यूहाउसर, डीन लुकास, विश्व राजकुमार। इसका सही जवाब है विश्व राजकुमार। विश्व राजकुमार ने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीती है। मेमोरी लीग विश्व प्रतियोगिता एक चुनौतीपूर्ण ऑनलाइन प्रतियोगिता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 34वें ITTF ATTU एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट का मेजबान है? सिंगापुर, चीन, वियतनाम, फिलीपींस। इसका सही जवाब है चीन।
34वें अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ एशियाई टेबल टेनिस संघ अर्थात इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF, एशियन टेबल टेनिस यूनियन ATTU कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट चीन में आयोजित किया जा रहा है। टूर्नामेंट का शुभंकर पेंग पेंग था, जिसका नाम शेंजन के उपनाम पेंगचिंग पर रखा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। RBI ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक पर 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? बंधन बैंक, ICICI बैंक, सिटी बैंक, एक्सिस बैंक। इसका सही जवाब है सिटी बैंक। RBI ने मापदंडों के उल्लंघन के लिए सिटी बैंक पर हाल ही में जुर्माना लगाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी निम्नलिखित में से किस देश के 4 दिवसीय यात्रा पर थे? फ्रांस, मैक्सिको, अर्जेंटीना, क्यूबा। इसका सही जवाब है फ्रांस। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 4 दिवसीय फ्रांस यात्रा पर थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। माउंट डुकोनो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस। इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट डुकोनो में हाल ही में विस्फोट हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए ग्रीन बजट का अनावरण किया है? मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल, राजस्थान। इसका सही जवाब है राजस्थान। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 2025-26 के लिए पहला ग्रीन बजट पेश किया है। जलवायु परिवर्तन अनुकूल के लिए 27,854 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें 10 करोड़ रुपए पेड़ लगाए जाएंगे और अन्य हरित फसल भी की जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।